व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं बुर्ज कौस की, जिसको अरबी, उर्दू और फ़ारसी में हम कहते हैं कौस, और इंग्लिश में हम कहते हैं सेजिटेरियस। तो सेजिटेरियस का जो टाइम है जो शुरू होता है, वो शुरू होता है यूजुअली, इसको पढ़ा जाता है 23 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर के बीच में। यानी जो अफराद मर्द हैं, ख़वातीन हैं, जो पैदा हुए इस अरसे के दौरान, वो सेजिटेरियंस हैं। और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो मुश्तरी है, जुपिटर जिसको कहा जाता है। और इससे जो मंसूबी हरफ है, जो मंसूब इससे हरफ है, वो है फे या एफ़। अगर नाम आपने रखना है बच्चों या बच्चियों का जो सेजिटेरियस टाइम के अंदर पैदा हो रहे हैं, तो बेहतर ये है कि आप एफ़ से रखें, क्योंकि नाम का इम्पैक्ट जो है वो वाकई पूरी ज़िंदगी जो है इंसान के साथ चलता है। तो कामयाबी और नाकामी इंसान की ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिख के भेजी होती है, मगर नाम का इम्पैक्ट जो है ना वो भी होता है। और इसके जो लकी नंबर्स हैं वो हैं 1, 3 और 5। और जो पत्थर आपकी ज़िंदगी में बॉडी एनर्जीज़ को बेहतर कर सकता है सेजिटेरियस वालों की, वो है पुखराज, पन्ना और रूबी। ये पहने और ये मतलब बॉडी एनर्जीज़ जो हैं ये आपकी बेहतर कर देगा इंशाल्लाह, और होगा अल्लाह के हुक्म से। और जो लकी डेज़ हैं, लकी डेज़ 7 डेज़ ऑफ द वीक हैं, मगर अगर आप बीइंग सेजिटेरियस कोई काम बेहतर करना चाह रहे हैं, कोई बिज़नेस है, कोई बच्चों के रिश्तों का है, कोई ट्रैवलिंग है, कोई चीज़ अच्छी प्लान करना चाह रहे हैं, कोई घर ख़रीदना चाह रहे हैं, तो बुध, जुमेरात और इतवार को आप ये काम अगर करते हैं तो अल्लाह ताला और ज़्यादा बेहतरी करेगा इंशाअल्लाह। और पीला और हल्का जर्द जो रंग है वो अगर आप पहनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो अल्लाह ताला आपकी शख्सियत में और ज़्यादा निखार पैदा करेगा इंशाअल्लाह। अब आते हैं जनाब आपकी जो वीकली जो कैलकुलेशन मैंने की है उसकी तरफ। वो ये है कि अपने जो छोटे बहन भाई हैं ना, उन या करीबी रिश्तेदार, उनके साथ ताल्लुकात में ना थोड़ी ख़राबी नज़र आती है, और रीज़न उसका आप ख़ुद हो सकते हैं। तो छोटे बहन भाइयों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनका ख्याल रखें। आप बड़े हैं अगर, तो आप उनकी जो गलतियाँ, कोताहियाँ, ख़ताएँ हैं उनको माफ़ कर दें। और रिश्तेदारों के साथ अगर मामला ख़राब हो सकते हैं, तो वो लगता यही है कि आपकी कोई बात इस तरह की जो है वो उनको करीबी लोगों को बुरी लग सकती है, जिसकी वजह से रिलेशंस में ख़राबी आ सकती है। तो एहतियात कीजिएगा। अगर आप मिसाल के तौर पे अंदरूने मुल्क सफ़र करना चाह रहे हैं, शॉर्ट जर्नीज़ करना चाह रहे हैं, तो ठीक है, मगर ये कि एहतियात के साथ आपने करना ये है कि किसी को साथ रखना है, और अकेले ट्रैवल करने से गुरेज करें, और रात के वक्त की ट्रैवलिंग जो है ख़ास तौर पे उसको अवॉइड करें अगर आप खुद ड्राइव कर रहे हैं तो। अच्छा, फिर ये है कि जो लोग प्लान कर रहे हैं ना बैरून मुल्क ज़ियारतों के लिए, तो उनके लिए ज़ियारत है, हज है, या मतलब इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सफ़र जो हैं वो ठीक है। यानी उसमें ज़ाहिर आप एक से ज़्यादा लोग भी जाते हैं, ग्रुप्स की शक्ल में जाते हैं, तो वो इस वीक में पॉसिबल नज़र भी आ रहे हैं। उनकी प्लानिंग, उनकी एग्जीक्यूशन, उनका होना अल्लाह की मेहरबानी से ये नज़र आ रहा है। ठीक है, ये हो सकते हैं। और ये है कि अगर आपकी उम्र से बड़े लोग हैं, आपके बॉसेस हैं, आपके सीनियर कुलीग्स हैं, आपके बुज़ुर्ग हैं, वालिदैन हैं, दादा हैं, नाना हैं, ताया हैं, बड़े हैं जो आपसे, उनसे रिलेटेड जो काम हैं वो आपके होते हुए नज़र आते हैं इस वीक में इंशाअल्लाह ताला। हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली जो है ये काम आपका जो उनसे रिलेटेड है वो हो जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, कारोबार में आपको पता है कि अप्स एंड डाउन्स तो रहते हैं, तो जो कारोबारी हजरात हैं, ख़वातीन हैं, हजरात हैं, उनके कामों में अप एंड डाउन रहेगा, मगर ये है कि परेशानी अगर सुबह आई है तो शाम तक अल्लाह ताला उसका हल भी आपको अता कर देगा इंशाअल्लाह। और अगर आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम है तो वो फ़िलहाल आप भूल जाएं, मतलब वो अभी फ़िलहाल इस वीक में तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वीक जिस वक्त आएगा तो फिर इंशाल्लाह उस पर बात हो जाएगी। बाकी ये है कि अगर आप कोई लोन वगैरह अप्लाई कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अपने लिए कोई लोन कर रहे हैं, वैसे इस वक्त तो हालात नहीं हैं, मगर कुछ
سیجیٹیرینز جو ہیں دے کین بی لکی، ان کو قرضہ جو ہے وہ مل سکتا ہے، اور کوشش کریں کامیابی ہو سکتی ہے. اور باقی یہ ہے کہ اگر انہیریٹڈ پراپرٹی، وراثتی جو پراپرٹی ہے، اگر وہ قانونی شکل اس نے اختیار نہیں کی ہے، یعنی عدالتوں میں نہیں گئی ہے، تو پھر اس کا جو ہے آپ کو ملنا وہ بہت حد تک اس ہفتے میں پاسبل ہوتا ہوا نظر آتا ہے انشاءاللہ. ہاں اگر سٹارٹ ہے ابھی قانونی معاملات کا، تو تب بھی آپ اس کو اگر چاہیں تو بات چیت کے ذریعے ریپ اپ کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کے حق میں ہی ہوگا انشاءاللہ. اور باقی یہ ہے کہ جن لوگوں کی خاندانی یا ذاتی زمینیں ہیں، جو زمینوں سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں، یا جو کھیتی باڑی سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں، یا جو زمین سے کوئی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ذاتی ان کی ملکیتیں ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ کسی قسم کا جو ہے وہ پروفٹ، فائدہ جو ہے وہ دے گا انشاءاللہ. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں جناب کہ صدقہ آپ نے کیا دینا. صدقہ جو ہے وہ آپ نے دینا ہے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ چڑیوں کے غول جو ہوتے ہیں نا، چڑیوں کے جو وہ ہوتے ہیں، جھنڈ آتے ہیں چڑیوں کے، جو بڑے بڑے غول آ جاتے ہیں، ان کو آپ نے نا دانہ ڈالنا. اچھا، اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی جو چھت ہے وہ وہاں پہ جا سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں، کسی کھیت میں، اگر آپ کسی کھلی جگہ پہ رہتے ہیں، کھلی جگہ پہ چلے جائیں، وہاں پر جا کے آپ چڑیوں کو، پرندوں کو جو ہے وہ دانہ وغیرہ ڈالیں. کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ کی مخلوق ہے، یہ ڈپینڈ تو ظاہر ہے اللہ پہ کرتی ہے، رزق تو اللہ سے مانگتی ہے، مگر وسیلہ اگر اس کا آپ بن جاتے ہیں تو یہ سب سے خوبصورت بات ہے. اس کے علاوہ اگر جناب آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے رزق میں، معاش میں، روپے پیسے میں ترقی ہو، تو ان دنوں میں تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ عید قربان کا سیزن ہے، بکروں کو، بکریوں کو، ریوڑ کو آپ جو ہے وہ چارہ ڈالیں اپنے ہاتھوں سے، اور ویسے بھی روٹین رکھیں کہ اپنے ہاتھ سے جو ہے نا وہ جانوروں کو کوشش کریں کہ فیڈ کریں. تو اس سے یہ ہوگا کہ جو لوگ مثال کے طور پہ انویسٹمنٹس کرتے ہیں، انعامی اسکیمز لیتے ہیں، تو ان کے لیے یہ چیز جو ہے بہت فائدہ دے سکتی ہے انشاءاللہ. اچھا، اب ہم نا آپ کا نکالتے ہیں جناب جو ہم باقی زورک سائنس کے لیے ہم نے کیا کہ ہائی لائٹ آف دا ویک جو ہے وہ ٹیرو کارڈ کے ذریعے میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ آپ دیکھیں، آپ کا جو کارڈ نکلا ہے کوئین آف وانڈس کا کارڈ ہے، اور اس پہ لکھا ہوا ہے کریٹیوٹی. یہ آپ دیکھ لیجئے، کریٹیوٹی کا کارڈ ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ اس ویک میں اگر آپ کریٹیو جو آپ کی انسٹنکٹ ہے، جو آپ کی جبلت میں کریٹیوٹی ہے، اگر اس سے کام لیں گے تو کچھ نیا کام ایسا سٹارٹ ہوگا اس ہفتے میں جو آنے والے ٹائم کے اندر بہت زیادہ پازیٹیوٹی لے کے آئے گا آپ کی لائف میں. اور ساتھ ہی اس کے پیغام یہ بھی ہے کہ اگر اپنی کریٹیوٹی نیگیٹو کاموں میں لے جائیں گے تو وہ پرابلم کا باعث جو ہے نا وہ بن سکتی ہے. کوئی بھی انسان جو ہے وہ نیگیٹو جس وقت جائے گا تو ظاہر ہے اس کا الٹیمیٹلی نقصان تو آئے گا. تو آپ یہ کوشش کیجئے کریٹیو رہیں، اور اپنی اس جو انسٹنکٹ ہے یا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صفت عطا کی ہے اس کا بھرپور اس ہفتے میں فائدہ اٹھائیں. آگے بھی اٹھائیں، مگر یہ ہفتہ جو ہے یہ خاص طور پہ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا.